हेलो एवरीवन, वेलकम। आपका आज की रीडिंग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मई आप सभी के लिए अच्छा चल रहा हो एंड आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी। मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है यहाँ का एंड आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी आज की जो रीडिंग है वो ये बताएगी कि आप आपके लाइफ पाथ में अभी कहाँ हैं। आप अपने लाइफ जर्नी में अभी किस स्टेप पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आउटकम्स होंगे, क्या अच्छी चीज़ें हैं, है ना। हम पता लगाएंगे कि आप अभी अपने लाइफ पाथ जर्नी में कहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज के पाइल्स देख लेते हैं। यह है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। एंड आज के सारे ही व्यूअर्स जो हैं वो सभी के लिए एक बहुत ही जनरल मैसेज है कि आप सभी को ग्राउंडिंग पे काम करना है। आप सभी को रेगुलर सनलाइट में रहना है, बेयरफुट ग्रास पे वॉक करना है एंड हो सके तो मेडिटेशन भी करना है। ठीक है, मैं अपना आईजी का अकाउंट और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, तो आप सब उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और टाइम स्टैम्प्स देखेंगे। पाइल नंबर 1, 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे दिए होंगे। आप डायरेक्टली अपनी पाइल चूज़ करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस पर क्लिक करें एंड आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो आपने चूज़ किया था ये क्रिस्टल। ये है रेड जैस्पर एंड ये हमारा रूट चक्र जो है ना उसका सिंबलाइज़ करता है। हमारा आप में से कई व्यूअर्स को मे बी रूट चक्र को जो है वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी ग्राउंडिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी आप लोगों के लोअर बैक में पेन रहता हो, और नीचे लेग्स में पेन रहता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी इशू है तो आपका रूट चक्र में भी अफेक्टेड है या ब्लॉक्ड है तो आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। आप रेड जैस्पर और कार्नीलियन जैसे क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स या पेंडेंट्स भी पहन सकते हैं। इससे आपको बहुत ही हेल्प भी मिलेगी। एंड बाय एनी चांस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे आईजी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ पाथ जर्नी में अभी कहाँ पर हैं। The angels please help me to know where is pile number 1 in their life path journey. Thank you. Thank you so much. जी, पाइल नंबर 1 तो बात करते हैं आपके लाइफ पाथ जर्नी के यहाँ पे। तो मैं 3 ऑफ कप्स में देख सकती हूँ कि आप अभी जो है ना, आप सोशली तो जैसे इंजॉय कर लेते हैं। सोशली आपके फ्रेंड्स भी बहुत हैं, आपकी फैमिली से भी अच्छी बन जाती है
एंड आपके कोवर्कर्स भी खुश रहते हैं। मतलब आपके आसपास जो जनरल सोसाइटी जिसको हम बात करते हैं ना, वो आपके साथ में काइंड ऑफ सपोर्टिव है एंड आपकी उनसे ठीक बन जाती है। लेकिन जहाँ बात आती है आपके बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप्स की, यहाँ पे बात हो सकती है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स की या फिर कोई सिचुएशनशिप है ना, तो वहाँ पे आप फंसे हुए हैं अभी अपनी लाइफ जर्नी में। एंड यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो ये आपकी कोई ऐसी लाइफ की कार्मिक लेसन है, कोई ऐसा आपके लाइफ का कार्मिक लेसन है ये, जो कि आपको बार बार ना यूनिवर्स देना चाह रहा है, बार बार सिखाना चाह रहा है। एक ही पैटर्न आपके साथ रिपीट होता है लाइफ में, अब वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो आपके लिए बार बार रिपीट हो रहा है, उससे आपको ये बताया जा रहा है कि आप काफ़ी इन्जॉय भी कर पाए हो आज तक और कर भी रहे हो। एंड मे बी ड्यू टू ये जो रिपीटेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ के हैं, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कई जगहों पे आपके फ़न, आपके इन्जॉयमेंट में, आपकी हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। एंड ये जो स्टेज है ना आपके लाइफ की, ये लेसन को आपको लर्न करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप ये लेसन सीख जाओगे, जो भी रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, उनको जब आप एक बार समझ लोगे और उनको सीख के उनसे आगे बढ़ जाओगे और फिर ऐसे स्टेप्स लोगे कि वो दोबारा कभी ना हो, तब जाके आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके जो होप्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फुलफ़िल होंगे। और उसके बाद ही आप अपनी वो सेल्फ़ बन पाओगे जिसके लिए आप इतने लंबे टाइम से मेहनत करते आ रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अभी लर्निंग पैटर्न्स में स्टक हो, और एक बार आप इन पैटर्न से आगे निकलोगे ना, तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस एक के बाद एक सारी सच होती जाएंगी। अगर आपको नहीं पता है मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, मैनिफेस्टेशंस वो थॉट्स, वो ड्रीम्स होते हैं जिनके बारे में हम सोचना बंद नहीं कर पाते, हम उनको अट्रैक्ट करते रहते हैं सोच के उन सब चीज़ों के बारे में, है ना। तो आप जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप इन पैटर्न्स को नहीं सीखोगे, इन लेसन्स को नहीं लर्न करोगे, तो आप यहीं पे स्टक रह जाओगे। एंड इस स्टेज से निकलने के लिए आपको अपने इन पैटर्न्स को सीखना है, आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है इन पैटर्न्स को तोड़ देने की कि ये दोबारा रिपीट ना हो। अब ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आपको डायरेक्ट साइन दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड आपको ये पैटर्न्स ब्रेक करने के बाद होपलेस नहीं होना है, बहुत अच्छी होप से, बहुत ही इंट्रिकेट अंदर से जो होप होती है ना, उसको जगा के आगे बढ़ना है। एंड आपके उसके बाद एक के बाद एक सारे विशेस पूरे होते जाएंगे, सारे मैनिफेस्टेशंस ट्रू हो जाएंगे, आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस होगी और आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को हमेशा से इमेजिन करते आए हैं, है ना। तो ये आपको क्लैरिटी देगा, आई होप। चलिए और भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। जी देखिए, हम यही बात कर रहे हैं। आप ना चैलेंजेस बड़े अच्छे से फेस कर लेते हो, है ना। आप चैलेंजेस फेस करते हो एंड आप मोस्टली हर चैलेंज में अपनी लाइफ के हमेशा जो है ना जीतते आए हो। आपने हर चैलेंज को हराया है अपनी लाइफ में और आगे बढ़े हो हरा के, है ना। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि आप ना बहुत सोच के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके स्पिरिट जैसे कि एक वॉरियर होता है ना, वैसी स्पिरिट है आपकी कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन आपका मोटिवेशन ड्रॉ करना या आपको अनमोटिवेटेड करना या आपको हारते हुए देखना, ऐसा कभी किसी ने शायद देखा ही नहीं होगा कि आप हारे भी हो लाइफ में। आपके पर्सनालिटी कुछ इतनी कमांडिंग टाइप की है कि
जैसे एक बंदा होता है ना, बहुत रेडिएंट होता है। एक ऑरा जब एक कमरे में आता है तो पता लगता है कि भैया इस शाइनियर देन द सन। जब सूरज होता है तो उसकी गर्मी महसूस होती है ना, उसकी चमक दिखती है ना, तो आपका ऑरा कुछ वैसा है। लेकिन अभी क्या है, ये जो आपके सिचुएशंस चल रही हैं ना, जिसमें आपके ये टॉक्सिक चीज़ें फंसी हुई हैं लाइफ में, इसकी वजह से ना आप लाइफ में फूक फूक के कदम रख रहे हो। एंड कुछ चीज़ें तो है ना कि आपके कंट्रोल में ही हैं, लेकिन वो पास्ट में इतनी बार वो रिपीट हो चुके हैं ना पैटर्न्स, कि कई बार अब आप सोचते हो कि यार आगे बढ़ूँ भी या रहने दूँ, क्योंकि होना तो फिर वही है। तो आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि अपनी आंखों की पट्टी खोलो और देखो कि इस सिचुएशन में आप ही इंचार्ज हो, और आप अगर अपनी पट्टी खोल के ये सारे अपने रास्ते के कांटे निकाल देते हो तो आपके लिए नया जो है ना फ्यूचर राइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि क्या है। जी, तो अब देखिए, आपने जो सेलेक्ट किया है क्रिस्टल, वो है रूट चक्रा के लिए, है ना। एंड हमारे पास आपकी रीडिंग में है सेक्रल चक्रा। एंड बहुत इंट्रिकेटली क्लोजली कनेक्टेड होते हैं ये दोनों चक्रास। तो आपकी ना जैसे क्रिएटिविटी ना आपने बांध रखी है। आप लाइफ में ना प्रॉब्लम्स में इतने उलझ गए कि आपको कभी अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी पावर जो है ना आपके पास, कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो लाइफ में। आप डांस कर सकते हो, गा सकते हो, लिख सकते हो, पेंट कर सकते हो, है ना। ये जो आपकी क्रिएट करने की जो एनर्जी है वो जैसे कि एक डब्बे में बंद हो गई है और ब्लॉक हो गई है। सेम नेक्स्ट कार्ड में मैंने जब ये कार्ड देखा था तो मेरे माइंड में एक ही बात आई थी कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करना है। अब भले ही वो रात को बैठ के 2 लाइंस ही क्यों ना लिखना हो एक पेपर पे, आप ये करिए, क्योंकि क्रिएटिव हो जाने से आपके लाइफ में आपको बहुत से चेंजेस दिखाई देंगे। कुछ भी किसी भी तरीके का क्रिएट करो। कुछ चीज़ें वेस्ट पड़ी है उनका कुछ बना दो, है ना। मतलब क्रिएटिविटी हमने यूज़ करके कुछ भी नई चीज़ जो है ना बनाओ, कुछ भी नई चीज़ क्रिएट करो, ड्रॉ करो। म्यूज़िक एक बहुत अच्छा है ऑप्शन आपके लिए। क्रिएटिविटी से अपने आप को जोड़े रखो, क्योंकि अगर आप ये छोड़ दोगे ना तो लाइफ में मतलब जैसे इमोशनल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। एक इंसान जो है ना उसका एक तरीके से कह लो प्रारब्ध होता है कि वो क्रिएट करे लाइफ में कुछ, ठीक है। और एक इंसान अपनी लाइफ में बड़े ही अलग अलग तरीक़ों से बहुत सी चीज़ें क्रिएट करता है। तो अब आपको भी इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है और लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करनी है, क्रिएटिव रहना है। एंड जो आप आउट ऑफ कंट्रोल फील कर पा रहे हैं वो भी मैं समझ रही हूँ, पर कोई बात नहीं, आपके अंदर ही आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। प्लस आपके लोअर बैक में पेन का इशू 100% होगा। एंड मे बी आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, PCOD या PCOS, थायराइड, ठीक है। ऐसे इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। तो आपको अपने सेक्रल चक्रा पे एंड रूट चक्रा पे वर्क करना चाहिए। प्लस आपकी रीडिंग में ऑरेंज कलर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ऑरेंज कलर का जो है ना फूड्स खाने की कोशिश करिए, ऑरेंज कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। एंड हो सके तो आप जैसे ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, है ना। आप ये सब कीजिए एंड आपको आई एम श्योर बिल्कुल हेल्प मिलेगी लाइफ में, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं आपको आने वाली रीडिंग्स में भी देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड लक।
हेलो डियर पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड लाइफ में आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। तो आपने चूज़ किया था ये क्रिस्टल, ये है येलो एवेंचुरीन एंड ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा है एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा कनेक्टेड होता है हमारे स्टमक से, हमारे विल पावर से, ठीक है। तो अगर आपको अपने अंदर विल पावर की कमी लग रही है तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किडनी हो गया, लिवर हो गया एंड इवन स्टमक, ठीक है, गॉल ब्लैडर, कुछ भी, तो ये सब सोलर प्लेक्सस चक्रा के अंडर आते हैं। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कुछ भी, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा कुछ भी इशू है तो आप येलो एवेंचुरीन, सनस्टोन और सिट्रीन, ठीक है, ऐसे ब्रेसलेट्स को जो है पहन सकते हैं इन स्टोन्स को। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, काफ़ी आपकी हीलिंग भी होगी और आप येलो कलर भी अपने आसपास रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से कि आप अपने लाइफ पाथ में कहाँ हैं अभी। जी, तो देखते हैं कि आपके लिए मतलब आप अपने लाइफ पाथ में कहाँ हैं इस टाइम पे। फाइल नंबर 2, आप तो अपनी लाइफ के बहुत ही अच्छे बैलेंस्ड एरा में हैं अभी। जैसे आपकी लाइफ पाथ में मैं देख सकती हूँ कि आप करियर वाइज भी आपको बहुत इम्प्रोवाइजेशंस मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ मिल रही है करियर में। आप लोगों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं और कई लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये देख सकती हूँ कि आप करियर में तो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल ग्रोथ में हैं, दिखाई दे रहे हैं। एंड आने वाले 3 मंथ्स जो हैं, आने वाले 3 महीने आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मन लगा के काम करते रहिए एंड आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ कप्स में मैं देख सकती हूँ कि आप अभी इमोशनली भी काफ़ी अच्छे से अपनी वेलबींग को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जैसे कि इमोशनल रेगुलेशन आप ले रहे हैं, मे बी आप में से कई लोग थेरेपी भी जा रहे होंगे, बट आप इमोशनली भी अपने आप को इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि जैसे मुझे कोई कमी दिखाई ही नहीं दे रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा होल्ड है आपका आपके इमोशंस पे एंड आप जो है ना एक तरीके से मतलब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में चलते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसी कहीं दिक्कत लगती है कि आपके इमोशंस ही मैनेज नहीं हो पा रहे, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे साइन दिया जा रहा है कि अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल मत करने दें। सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको आपके लाइफ में इमोशनली आप वीक फील कर रहे हैं तो यही एक आपके लिए साइन है यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है
कि आप इमोशनली थोड़ा सा वीक हो रहे हो, जिसके लिए आपको अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल नहीं करने देना है एंड रादर ये सोचना है कि वो आपका एक पार्ट है, ठीक है, वो आते जाते रहेंगे एंड उससे आपकी लाइफ में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको कंट्रोल ना करें, ठीक है। एंड टेम्परेंस में मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के चल लेते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स का, अपने लव लाइफ, अपने करियर का, अपने करियर, अपनी फैमिली में, मतलब आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में ना बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाना जानते हैं एंड इसी वजह से शायद आप मैनेजमेंट के जॉब में भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज आपने किए हो सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए साइन है कि आपको अगर ज़रूरत लगे तो ग्राउंडिंग जो है ना वो आप कर लिया करें, ग्राउंडिंग रिचुअल्स करें, मेडिटेशन कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, उससे आपकी लाइफ में आपको और हेल्प मिलेगी। एंड आपको थोड़ा सा वर्क करना है सुबह जल्दी उठने में, जो है ना, आप सुबह जो सनराइज़ के आसपास का टाइम होता है ना, 5 बजे, 6 बजे, इवन 7 बजे तक भी, 5 से 7 बजे के बीच में आप अगर उठ सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। प्लस आपको अपने वाटर इंटेक का ध्यान देना है कि आप ढंग से फ्लूइड इंटेक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं अच्छे से। एंड क्वीन ऑफ वांड्स में मैं देख सकती हूँ कि आप जो है इस टाइम पे आपके पैशंस फॉलो करने के लिए आपकी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन टाइम है। एंड अगर आप अभी अपने पैशंस को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि आपके वो गोल्स पूरे भी हों। एंड आप में अभी जिस तरीके की ड्राइव है ना लाइफ में, आपकी मोटिवेशन, आपके अंदर की ज़ील बहुत ही अच्छी है एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और कार्ड्स किस लिए हैं। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है। फाइल नंबर 2, लाइक मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके बाद आपके लिए और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मतलब आपकी लाइफ ना बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है और आपको इससे ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे नीड नहीं लगती है आपको और कुछ बताने की, बट जो हमारे कार्ड्स हैं मैं इनके मैसेजेस ज़रूर आपको दे देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बताता है कि हम करियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं एंड हमारा करियर जो है वो हमें बहुत ही फाइनेंशियल सक्सेस देता है, बहुत ही नेम फेम देता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि आपके लिए लव लाइफ में इन्वॉल्वमेंट के लिए अच्छा ना हो, अगर आप सिंगल हो तो, सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आप सिंगल हो तो अभी थोड़ा अच्छा टाइम नहीं है, बाकी इतना ओवरली अबंडेंट टाइम है, हर चीज़ आपकी लाइफ में इतनी होगी कि शायद ज़रूरत भी नहीं है, और ठीक है। एंड बाकी जो है मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड हमें ये बताता है कि आपके हाथ में आपके लाइफ का सोल कंट्रोल, सोल पावर है एंड आप ही अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, मतलब जो चाहे आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, पूरा आपके कंट्रोल में है। एंड नाइट ऑफ कप्स में मैं फिर से आपके इमोशंस की बात करूँगी, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है। मैं देख सकती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक नए पार्टनर आ रहे हैं, कोई भी, ये कोई पुराने इंसान भी हो सकते हैं अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो, बट अगर नहीं तो ये कोई नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर नहीं तो आप अगर जैसे मतलब आप रिलेशनशिप में हो या आप कमिटेड हो, तो आपके लाइफ में जो करंट पर्सन है आपके साथ, वो आपको एक बड़ी कमिटमेंट ऑफ़र करने वाले हैं, आपके साथ और ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये भी पूरा आप ही के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में किसको आने देते हो, किसको नहीं, एंड आप किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो
एंड आपको ना, जैसे आप ऑपोजिट जेंडर वाले जो लोग हैं वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, बहुत ही बोल्ड पावरफुल इंसान हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए कई हद तक लोग इंटिमिडेट भी हो जाते हैं आपसे, बट स्टिल जिसमें इतनी हिम्मत हो कि आपको आके अप्रोच कर सके, उससे बेहतर क्या है, राइट? तो बाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। एंड बाय एनी चांस आपको कोई भी क्रिस्टल परचेज़ करने हो या आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे ही है, जल्दी से फॉलो कीजिए ताकि हम एक बड़ी सी फैमिली हो जाएं एंड हम वहाँ पर्सनली जो है बात भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम। आपका आपकी रीडिंग में स्वागत है। आपने चूज़ किया था ये क्रिस्टल जो कि है आपके सेक्रल चक्र के लिए। ये रेड जेड होता है एंड सेक्रल चक्र हमारी क्रिएटिविटी और हमारे इमोशंस, ट्रैप्ड इमोशंस और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ पाथ में आप अभी कहाँ हैं। बाय एनी चांस अगर आपको लोअर बैक पेन का कोई इशू हो, आपको PCOS या PCOD जैसे कोई भी इश्यूज़ हो, थायराइड हो, ठीक है, तो आप सेक्रल चक्रा के क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। सिट्रीन नहीं, कार्नीलियन एंड रेड जेड और भी काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब यहीं अटका हुआ है। आई एम लिटरली वेरी सॉरी। आप अपने लाइफ पाथ में कहाँ हैं ये देखते हैं। जी, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपनी लाइफ पाथ में एक ऐसे स्टेप पर हैं जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने गोल की तरफ में भी। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आउटर स्टेट्स में, आउटर रीजन्स में, इवन आउट ऑफ द कंट्री भी होंगे शायद से। एंड आप लोग जो हैं आप अपने गोल्स की तरफ, अपने करियर के लिए स्पेशली, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे स्पेस में जो आपका अपना नहीं है। जैसे कई लोग किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं मेहनत करके काम करने के लिए, है ना, अर्निंग करने के लिए बेटर। तो वैसा सिस्टम है आपका यहाँ पे। एंड ये शुरू ऐसे हुआ था कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे स्टार्टिंग में एंड आपने उन ऑप्शंस में बहुत बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत ट्रायल्स लेने के बाद आपने एक लाइफ की जर्नी अपने लिए सेलेक्ट की थी। एक डेस्टिनेशन आपने सेलेक्ट की थी कि मुझे इस पाथ पे चलना है। हमने चूज़ किया था कि ये मेरी पाथ है जिस पे मैं शुरू करूं चलना और मैं इसी के थ्रू ही सक्सेसफुल होने की कोशिश करूंगा या करूंगी। एंड अभी आप सक्सेसफुली उसी जर्नी पे चल भी रहे हैं। और आपको ये भी बताया जा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स में कि जो आपकी ये जर्नी है जिसमें आप शायद बहुत से ऐसे चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, है ना। उन चैलेंजेस को आप फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधे पर कभी आपके माथे पर शिकन नहीं आई होगी उसके लिए। फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं
और आपको ये गारंटी कर रहा है यूनिवर्स कि आप जिस सक्सेस के लिए यहाँ पे आए थे, जिस सक्सेस को सोच के आपने ये जर्नी शुरू की थी, वो ज़रूर आपकी होगी। आपके पास एक बहुत ही अच्छी फैमिली होगी, बहुत ही अच्छी जनरेशनल वेल्थ आप जो है क्रिएट करेंगे। एंड मे बी आप अपने लाइफ में पेट्स भी रख सकते हैं। आप इतने अच्छे से सेटल होंगे ना लाइफ में कि आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं उसके लिए, है ना। हम कभी कभी बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, एंड हमारे साथ बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। तो ये है आपका जो लाइफ पाथ का अभी की जर्नी है, पाइल नंबर 3। आपको एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक सैक्रिफाइस, एक कॉम्प्रोमाइज़ लगा है अपनी लाइफ में इस जर्नी के लिए जहाँ पे आज आप हैं, है ना। और अगर आप में से कई लोग ऐसी जगह पे हैं जो ये जर्नी शुरू नहीं की है लेकिन आप सोचने के प्रोसेस में हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको ये जर्नी ले लेनी चाहिए। एंड ये जर्नी आपकी अवेकनिंग से भी जुड़ी हुई है। आपको जैसे स्पिरिचुअली कॉल किया गया है, आपको चूज़ किया है भगवान ने इस जर्नी के लिए, ताकि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो पूरा हो सके। इतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग रीडिंग, मतलब मुझे किए हुए कितना टाइम हो गया होगा कि एक एक स्टेप, एक एक कार्ड अपने आप के लिए बोल रहा है। स्पिरिट गाइड्स सच में हमारे साथ ही हैं आज। थैंक यू डियर एंजल्स एंड डियर स्पिरिट गाइड्स फॉर हेल्पिंग अस थ्रू विद इट। आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बट आज सर्टेनली थोड़ा सा चेंज है एनवायरनमेंट में। वाओ, आप वेल प्रोटेक्टेड हैं, वेल रिस्पेक्टेड हैं, है ना। एंड आपकी लाइफ में मतलब जैसे कि मे बी आप ना उन लोगों में से हैं जो कर्म को अपना भगवान मानते हैं, रिगार्डलेस ऑफ माइथोलॉजीज़ में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, जो भी है। आप इन सब स्क्रिप्चर्स को कम मानते हैं एंड कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, आप इसको कम मानते हैं। लेकिन आप कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि मेरे जैसे कर्म होंगे वैसा ही लाइफ में आगे होगा, मेरे साथ जितने मेरे कर्म हैं उसका मुझे फल मिलेगा। तो इस सोच को रखने वाले लोग जो भी हैं यहाँ पर, उनके लिए कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आप ही के लिए थी। प्लस आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी थिंकिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है एंड आपकी लाइफ में यही ड्राइव और मोटिवेशन होनी चाहिए। प्लस इस कार्ड में हम देख सकते हैं कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है या किया गया है इन द पास्ट, जो कि आपको मालूम भी नहीं था। एंड आपकी लाइफ में ना जैसे कि ब्लेसिंग समझ लो आप, है कि सो सॉरी, आपकी लाइफ में आप ब्लेसिंग समझ लो इस चीज़ को कि आपको गाइडेंस मिल रही है एंड आप स्पिरिचुअली चोज़न हो, भगवान ने आपको चूज़ किया है, आप भगवान के चुने हुए बच्चे हो जो अपनी और दूसरों की लाइफ सुधारने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो पाइल नंबर 3 इतनी डिवाइन रीडिंग है आपकी। आई होप आपकी लाइफ पे इतनी ही डिवाइन होगी एंड आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं होप करती हूँ कि शायद मैं आपको ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा देख पाऊँ इतने चोज़न, इतने ब्लेस्ड इंसान से। इतने ब्लेस्ड लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आपको आने वाली रीडिंग्स में भी देखूँगी। थैंक यू।